राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी घी बनाने की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए, मतलब उसका फुल प्रोसेस। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भगोना दिखा रही हूँ। 4 लीटर का ये स्टील का भगोना है। इसकी तली बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब डबल तली में ये भगोना है और एकदम इंडक्शन बेस का है, उसी वजह से भारी भी है। दूध छानने के लिए प्लास्टिक की बारीक जाली वाली छलनी रखती हूँ हमेशा घर में, जिससे मैं अपनी चाय छानती हूँ। उसमें कभी भी दूध नहीं छानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में आता है भैंस का फ्रेश दूध। तो अभी दूध आया था, वो डब्बा भी आपके सामने ही खोल रही हूँ। तो 2 लीटर के जितना दूध आता है, इसको मैं इस जाली वाली छलनी में छान लेती हूँ, क्योंकि घर पे जो दूध निकाला जाता है उसमें कितनी बार तिनके बाल वगैरह आ जाते हैं। तो बारीक जाली की जो छलनी होती है, मतलब अच्छे से दूध छन जाता है, कोई भी गंदगी नहीं रहती है। थोड़ा सा पानी भी मैं ज़रूर से डालती हूँ, 50-100 ग्राम के जितना, मतलब डब्बे को धो के इसी में डाल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर चलिए, दूध तो मैंने भगोने में कर लिया है, गैस को ऑन कर दिया है, फ्लेम कर देती हूँ एकदम लो। और दूध को कम से कम मैं 2 घंटे के लिए पकने देती हूँ। जब मुझे घी बनाना होता है, मैं जब का प्रोसेस ये बता रही हूँ। वैसे तो ये काम उपलों में किया जाता है, बट उपले वगैरह जलाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको इस तरीके से इसके ऊपर चिमटा रखती हूँ और जाली वाली प्लेट रख देती हूँ, और कम से कम 2 घंटे के लिए इसको पकने देती हूँ, जब तक दूध अच्छे से कढ़ नहीं जाता है। तो देखिए दूध कढ़ भी चुका था, 2 घंटे के बाद मैंने बंद भी कर दिया था, और अब मैं इसको देख रही हूँ करीब टोटली 4 से 5 घंटे के बाद। तो मतलब दूध ना ठंडा सा हो चुका है, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर की जो मलाई है वो लाल दिखाई दे रही है आपको, तो इसको बोलते हैं कढ़ने वाला प्रोसेस। यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के जितना हम मट्ठा ले लेते हैं, हल्की सी खट्टी होनी चाहिए, और उसमें जामन लगा देते हैं। इसको हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, मतलब ताकि अच्छे से जम सके। अब यहाँ पर देखिए, ये वीडियो मेरी 1 ही दिन की है, ठीक है ना, तो उसको तो मैंने जमा के छोड़ा हुआ है, और जो मैंने जमा के दही रखी हुई थी वो उठा के लेके आ गई हूँ। तो चलिए मैं इसको भिगोने के लिए जा रही हूँ, और ये अच्छे से जम चुका है। तो जब मेरे पास ज़्यादा दूध होता है भिगोने के लिए, तो मैं इस तरीके से इसी बीटर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। नहीं तो जो हाथ की रही है ना मेरे पास, मैं उससे भी बना लेती हूँ अगर कम होता है। तो देखिए कितनी अच्छे से ये सेट हो रही है। इसी के अंदर मैं क्या करती हूँ, मतलब जो मेरी 2-3 दिन की मलाई होती है दूध के ऊपर से हम उतार लेते हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा इकट्ठा घी निकल जाता है काफ़ी सारा। मैं संडे टू संडे में ही घी को बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था, पानी आप अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा। और इसको मैं फ्रिज से निकाल के लाई थी ना, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी डाला था। नॉर्मल टेम्परेचर का है तो आप यहाँ पे ठंडा पानी डाल लीजिएगा। और इसको भिगोने में लग जाती है 5-7 मिनट लग जाती है। और देखिए घी कितने अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। मैंने आपको बताया है 2 लीटर के जितना भैंस का दूध मेरे घर में आता है, और संडे में ही मैं घी बनाती हूँ, फिर अगले संडे में ही घी बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अपने 2 लीटर दूध में, जैसे मेरा संडे से शुरू हो, मतलब मंडे से शुरू हो जाता है मलाई को उतारना, तो मैं ऐसा कोई फ्राइडे मान लो, फ्राइडे में मैं दही जमा देती हूँ, और जो पहली मलाई रहती है वो भी डाल देती हूँ, और जो सैटरडे की संडे की मलाई रहती है वो भी इसमें डाल देती हूँ, और करीब दोपहर में ही इसको भिगो लेती हूँ। तो यहाँ पर घी को निकालने के लिए मैंने इसमें ठंडा पानी नहीं है, मतलब बर्फ़ जमा के रखते हैं ना, वो डाल दिया है। और सबसे पहले हम इसे बीटर को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए कितना अच्छा मक्खन बनके तैयार हो चुका है। इसको जब हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से जो हमारा मक्खन है वो आसानी से इकट्ठा हो जाता है, और मतलब जल्दी से निकल भी जाता है। मक्खन जब हम निकालते हैं ना, मतलब मट्ठा के अंदर से, तो उसको एकदम ना अच्छे से निचोड़ के निकालना चाहिए। तो घी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, टाइम नहीं लगता है, गैस भी अपनी बच ही जाती है। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये बर्फ़ था वो घुला भी नहीं था, मैंने निकाल के कढ़ाई में रख लिया है। और इस तरीके से इसकी गोले बनाते हुए और थोड़ा सा ना हाथों को दबाते हुए इसको निकाल लेते हैं। और यही टाइम होता है मेरे हस्बैंड का भी, तो इन्हें पता है कि मैं हाथों को, दोनों हाथ मेरे घिरे हुए हैं एक तरीके से, तो ये मुझे कुछ बोलेगी नहीं, तो ये मेरे साथ मजाक में मार धाड़ करने लगते हैं। और ये मोमेंट कैप्चर हो जाते हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ऐसी फनी लाइफ है मेरी, मतलब मेरे हस्बैंड मतलब अच्छे हैं, मन लगाए रखते हैं घर में। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सारा मक्खन निकाल लिया है, हम इसको इस तरीके से गोल गोल सा उठा के रोल सा करते जाएंगे, और इसकी जितनी भी मट्ठा होगी वो अलग होती चली जाएगी, और यहाँ पे हमें फ्रेश मक्खन मिल जाएगा। फटाफट से आप खा लीजिए, मैं आपको बोल रही थी। चलिए इसको हम इस तरीके से गोले से आकार में लेते जाएंगे। ठंडा पानी होना चाहिए, या जैसे मैंने यहाँ पर बर्फ़ डाला था, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था, तो इसी के वजह से ये घी बहुत जल्दी से इकट्ठा हो गया था। तो जितना भी इसका मॉइस्चर था, ऐसे घुमा घुमा के थपथपा के हमें निकाल देना है।
चलिए मक्खन तो निकल के तैयार हो चुका है, गैस को ऑन कर दिया है और इस कढ़ाई को रख देते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या करना है, हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें जो है घी को बनाना है। और आपको ध्यान ये भी रखना है, शुरू की 2 से 3 मिनट के अंदर अगर आपने गैस की फ्लेम को हाई करके छोड़ दिया तो ये उबल भी सकता है, ठीक है ना। बहुत स्पीड से उबलता है, आप कवर भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान से ही जो है घी को बनाइएगा, 8 दिन की मेहनत है। तो देखिए यहाँ पर ना मतलब आप 5 से 6 मिनट के अंदर ही देखोगे जो मतलब मक्खन था वो पिघलने भी लगा है और इससे घी भी हमारा रिलीज होने लगा है धीरे धीरे। बीच बीच में आप इसको थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको इस पर नज़र रखनी होगी, नहीं तो एकदम से निकल जाता है। यहाँ पर देखिए घी फटने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देंगे, लो नहीं करके रखेंगे और इसको चलाते भी रहेंगे। इस पर जो खुरचन सी होगी ना वो नीचे लगनी शुरू हो जाती है और इससे घी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और टेस्ट करते रहेंगे। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब घी बनने का प्रोसेस यानी घी फटने का प्रोसेस शुरू होता है तो 1 मिनट के अंदर ही घी फट के अलग हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी से इससे घी अलग होता जा रहा है और जो इसमें खुरचन टाइप सा होता है वो अलग होती जा रही है। तो आप इसको चलाते जाइए और ध्यान रखिए, क्योंकि इस स्टेज पे मतलब कुछ ही सेकंड लगेंगे, आपका घी जल भी सकता है। तो बहुत ध्यान के साथ आपको करना होगा। अब यहाँ पर देखिए इससे पानी सा मतलब जो घी एकदम पानी वाली फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। आप देख रहे हैं ना घी में अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक उबाल सा आ रहा है। तो क्या होगा, इस पर इतनी ज़्यादा हीट है कि अपने आप से ही पक जाएगा, नहीं तो आप ज़्यादा देर के लिए आँच पे रखोगे तो वो जल जाएगा और लाल भी हो जाएगा। अब देखिए घी का कलर ना सुनहरे कलर का हो चुका है। बस यहीं तक हमें घी को बनाना होता है। गैस को बंद किए कम से कम मुझे 5 मिनट का टाइम हो चुका है, फिर भी ना इसमें इस तरीके से उबाल सा आता जा ही रहा है। मेरी जो कढ़ाई है काफ़ी हैवी तली की है, ऊपर से जो गैस का चूल्हा था वो भी काफ़ी गर्म था, मैंने इसको उतारा नहीं था। तो अभी ये इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं इसको किसी कांच के या किसी भी डब्बे में कर नहीं सकती हूँ सिवाय स्टील के। तो मैं इसको एक थोड़ा दूसरे बर्तन में कर लेती हूँ और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको स्टोर कर लूँगी। यहाँ पर इसको छानने के लिए मैंने मोटी जाली वाली छलनी ही ले ली है। इसमें बिल्कुल भी नीचे जो है खुरचन सी नहीं निकलती है, आराम से निकल जाती है, मतलब आराम से घी छन जाता है। तो सारा घी मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब ये जो खुरचन सी बच रही है ना कढ़ाई में, बहुत ज़्यादा नहीं बचती है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, कभी तो इसमें पानी डाल के इसका पानी उतार लेती हूँ जो कि मेरे आटा लगाने के काम आता है। कभी कभी चावल वगैरह भी बना लेती हूँ, मतलब घी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा था और यहाँ पे रोटी रखी हुई थी। मैंने सोचा चलिए आज मैं इसको क्या रखती हूँ, जो मेरे पास ही रोटी रखी हुई है उन्हीं पर मैं घी लगा देती हूँ। बच्चे अलग से भी तो लगा के खाते हैं। तो बस इस तरीके से दबा दबा के जितना भी इसमें घी होगा ये रोटी एब्जॉर्ब कर लेंगी। मेरा वहाँ पर 1 2 3 चम्मच घी बच ही जाएगा ऐसा होता है। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने जो रोटियाँ लगा ली है और कढ़ाई अभी इतनी ज़्यादा गर्म थी। ये कढ़ाई बहुत जल्दी से ठंडी नहीं होती है, इसमें मेरे बहुत बार हाथ जल चुके हैं। यहाँ पर खुरचन देखिए बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब ये छोटा सा ही चमचा है और ये भरा भी नहीं है इसमें, ऐसा मान सकते हैं। मतलब 2-2.5 टीस्पून के जितनी ही ये खुरचन बची हुई है, ये देखिए। तो वैसे तो मैं इसमें भी पानी डाल के छान लेती हूँ, लेकिन अब छानूंगी नहीं, पीछे फेंक दूँगी प्लेट में। जो गिलहरी वगैरह ना वो खा लेती हैं इसको। कप आप देख रहे हैं ये है 250 ml का, यानी कि 1 पाव का कप है। आज मैं आपको पूरा एक्यूरेट जो है इसका नाप दिखाती हूँ कि मेरे संडे टू संडे में कितना घी बन जाता है 2 लीटर दूध के ऊपर से। तो 1 कप तो मेरा ये भर गया है ना, बिल्कुल मोती के जैसा सुनहरा सुनहरा घी। पीछे से कीड़े भी चली आ रही है, कीड़ों ने तो आतंक मचा रखा है मेरे घर में, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर ये मेरा दूसरा कप बस थोड़ा सा ही कम रहा है। कहने का मतलब ये है कि इतना घी इससे निकल चुका है जिसको हम 500 ml यानी कि आधा किलो घी बन चुका है। 8 दिन की मलाई से मैं आधा किलो घी बना लेती हूँ, आराम से बन जाता है। कभी कभी रह जाता है थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर जो 2 लीटर मेरा दूध आता है ना, वो सारा दूध भी रखा नहीं जाता है, उसमें से मैं चाय पानी का दूध निकालती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। तो ऐसे बनाती हूँ मैं घी अपने घर में। और आप कैसे बनाते हैं